देखो, इस चैप्टर में अपन ने बहुत सारे तरीके के फोर्स देखे, फोर्सेज का बैलेंस भी देखा, किसी ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स भी देखे, सिंगल ब्लॉक, सो मेनी फोर्सेज, टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 ब्लॉक्स, है ना, नॉर्मल फोर्स बिटवीन 2 ब्लॉक्स, स्ट्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, अ लॉट ऑफ फोर्सेज वर देयर। बहुत सारे फोर्सेज हमने सीखे। फ्रिक्शन, फिर वही सारे एग्जांपल उठा करके अपन ने फ्रिक्शन में भी लिए। नहीं, आवाज आ रही है ना मेरी? सबको आना चाहिए। यस, आ रही होगी। तो इतने सारे फोर्स, देखो अगर फिजिक्स में अपन देखें, अगर फिजिक्स का एक तोड़ निकालें, एक सॉल्यूशन निकालें, तो एक बहुत बड़ी चीज निकल करके आ रही है। फिजिक्स इज नथिंग, दो चीजों से सारी फिजिक्स फोर्स हो जाती है बैलेंस, या तो फोर्स का बैलेंस है या तो एनर्जी का बैलेंस है। दो चीजों को अगर बैलेंस करते हैं अपन फिजिक्स में तो सारी फिजिक्स आ जाती है। आज हम इसी फिजिक्स में, हालांकि आप लोगों की लेवल का नहीं है टॉपिक, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी नहीं लूंगा, कम ही एग्जाम्पल लूंगा, लेकिन जेई में भी पूछते हैं और नीट में भी इस साल भी अभी जो क्वेश्चन आया है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है, छोटा सा ही आता है लेकिन आता है। और ऐसा जो फोर्स होता है उस फोर्स को बोलते हैं हम शूडो फोर्स। बहुत अलग टाइप का फोर्स है। और शूडो फोर्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये कोई फोर्स होता ही नहीं है, ये फोर्स जो है फेक फोर्स है, फालतू ही लग जाता है। ठीक है, तो इस शूडो फोर्स के बारे में अपन आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको बैलेंस करना ही बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं तुम्हें 2 लाइन सिखाता हूँ इसकी, और 2 लाइन सीखने के बाद में आप ये फोर्स सीख जाएंगे। इस फोर्स को कैसे अप्लाई करते हैं किसी ब्लॉक के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर, और फिर वो सिस्टम में कैसे वर्क करता है, वो सारी चीजें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज बात करते हैं अपन शूडो फोर्स। हालांकि ये वाला टॉपिक आईआईटी में सिखाया जाता है, या बहुत जब आप काफी सीनियर हो जाते हो उस समय सिखाया जाता है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने इस लेवल पर, इतने छोटे लेवल पर आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें सीख ली है, इसलिए मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं होते, इसमें टेंशन मत लेना, ठीक है ना। शूडो फोर्स, इस फोर्स को हम फेक फोर्स भी बोलते हैं। फेक फोर्स मतलब फालतू का फोर्स है, जैसे बोलते फेक है ये तो ऐसे ये फोर्स भी फेक ही है। और लेकिन इसका अनुभव होता है। आप लोगों को मैं एक दो चीजें बताऊं कि अनुभव कैसे होता है इसका। जब आप गाड़ी में जा रहे हो, तब स्ट्रेट गाड़ी जा रही होती है, उस समय तो कोई इतना फील नहीं होता है। हालांकि गाड़ी चल रही होती है स्ट्रेट, तब भी हल्का हल्का फील होता है। गाड़ी जब आगे जाती है तो हमारी जो बैक है, हमारी बैक जो सीट के साथ में चिपकी हुई रहती है, या एक ऐसा फोर्स फील करते हैं, जो गाड़ी अगर आगे जा रही है तो हमारे ऊपर वो बैक की तरफ के ऊपर लगता है और पीछे की तरफ लगता हुआ सा महसूस होता है हमें, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा कब फील होता है, जब गाड़ी टर्न लेती है। आपने देखा हो जब गाड़ी टर्न लेती है, ऐसे टर्न लेती है, और आप अगर कार में विंडो की तरफ बैठे होते हो, तो आपको ऐसा लगता है जैसे विंडो आपको खींच रही है, या आपकी बॉडी पर जो फोर्स लगता है विंडो की तरफ लगता है। ऐसा आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो ये जो फोर्स लगता है, हालांकि कौन फोर्स लगा रहा है, ना तो कार फोर्स लगा रही है, ना आपकी बॉडी फोर्स लगा रही है, ना आपके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, लेकिन फिर भी आपको फोर्स फील हो रहा है। इसका मतलब ये फोर्स कैसा फोर्स है? शूडो फोर्स है, फेक फोर्स है। दूसरा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब आप किसी लिफ्ट में बैठते हो, एस्केलेटर में बैठते हो, जब आप लिफ्ट में बैठते हो वहां भी आप लोगों को इस फोर्स की फीलिंग आई होगी। जब आप खड़े हो लिफ्ट में और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे आपको ऊपर से कोई दबा रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर लिफ्ट का जो फ्लोर है उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो। तो दैट फोर्स इज ऑल्सो शूडो फोर्स। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आती है,
तो आपको ऐसा लगता है जैसे नीचे से ऊपर की तरफ आपकी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है कि आप ऊपर जाना चाहते हो। तो एक बात तो सामने आती है कि ये जो फोर्स लगता है ये हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, या जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है। दिस इज नॉट फ्रिक्शन फोर्स, ये दो सरफेस के बीच में नहीं लग रहा है, ये पूरी बॉडी के ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। तो ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द सिस्टम। अपोजिट टू द मोशन ऑफ सिस्टम, समझ आएगी बात। दूसरा मैथमेटिकली एफ शुडो, एफ के साथ एस लिखूंगा मैं यहाँ पर, एफ शुडो, हालांकि पी से शुरू होती है इसकी स्पेलिंग PFEUDO, ठीक है। तो एफ के एफ ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एफ से होता है, शुडो फोर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, ध्यान रखो हमेशा कि मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। ये दोनों पॉइंट नोट करो। पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे कि सूडो फोर्स मैथमेटिकली इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के ऊपर लगता है। और इसको अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, बॉडी का मास और एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक्सीलरेशन। अगर मान लो हम लिफ्ट में बैठे हैं तो मास तो किसका, हमारा, और एक्सीलरेशन किसका, एक्सीलरेशन किसका, लिफ्ट का। इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो सूडो फोर्स आता है, ठीक है। दोनों पॉइंट नोट करो, फिर मैं इसके एग्जांपल्स बताता हूं। सूडो फोर्स या सेक फोर्स, इसके एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स, यार नाम सुना होगा, मैंने बताए भी थे आप लोगों को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे कुछ नाम बताए थे मैंने आप लोगों को, ध्यान हो तो। हमेशा मोशन के, सिस्टम की मोशन के अपोजिट लगता है, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एफ सूडो इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। अगर आपको ये बात याद रह जाती है तो बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखूं मैं तो एफ सूडो इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी और एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, इसको ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस एक्सीलरेशन को एओ, ए नोट, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, नोटेड। चलो इसके एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। मैं एक ऐसा एग्जांपल बता रहा हूं जो कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है सूडो फोर्स के ऊपर, उसको हम वेज कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, वेज कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि सिटी में तो बच्चों को टाइम नहीं मिलता है, गांव के जो बच्चे होते हैं यहाँ पर ऐसे एक पेपर लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे पेपर लगा लेते हैं और दौड़ते हैं, ऐसे पेपर, व्हाइट पेपर या कोई भी पेपर लगा लेते हैं और फिर दौड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि दैट पेपर डज नॉट स्लाइड, जबकि होना क्या चाहिए, पेपर नीचे गिरना चाहिए, लेकिन बच्चा आगे दौड़ता है। आप लोगों को लगता होगा कि सर ये तो हवा आ रही है, हवा की वजह से रुका हुआ है, नहीं, वो हवा की वजह से नहीं रुका हुआ है, वो सूडो फोर्स की वजह से रुका हुआ है। क्योंकि सूडो फोर्स किधर लगता है, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी कौन सी हुई, पेपर, और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन किसका, सिस्टम का, मैं दौड़ रहा हूं तो मेरा एक्सेलरेशन, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और वो किधर लगेगा, अपोजिट साइड में लगेगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, सूडो फोर्स का। बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं दो तीन चार एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। कि सपोज ये कोई इंक्लाइंड है,
और ये किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, करेक्ट। यहां पर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, ये कोई ब्लॉक रख दूं मैं यहां पर, ये मैं ब्लॉक रख देता हूं, तो आपको एनएलएम से भी जानकारी है, आपको फ्रिक्शन से भी जानकारी है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि देयर इज नो फ्रिक्शन, अभी यहाँ पर देयर इज नो फ्रिक्शन, म्यू इक्वल टू 0 ले रहा हूं मैं, कि ब्लॉक का सरफेस और जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका सरफेस, इन दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये ब्लॉक यहाँ पर रखा है, तो और मैं आपसे कहूँ कि बेटा इसका एफबीडी बनाओ, आप 1 मिनट में एफबीडी बना दो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इसके ऊपर, ठीक है। कैसे बनाओगे? आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, ये इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा सर, ये क्या होगा भाई बेटा? अब आप बोल दोगे सर ये mg cos थीटा होगा, क्योंकि थीटा की तरफ का कंपोनेंट है, ये mg cos थीटा हो गया, ये mg हो गया, और इस mg cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा लगता है? mg sin थीटा लगता है सर। बहुत सारा सा सवाल है, तो आपने पहले बता रखा है, ठीक है। mg cos थीटा, mg sin थीटा, व्हाट विल दिस mg sin थीटा विल डू? ये mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये m मास तो इसका था ब्लॉक का, और ये जो ब्लॉक है, इस ये जो वेज है, इसको वेज बोलते हैं, वेज कंस्टेंट भी बोलते हैं, इसका मास m है, करेक्ट, ठीक है। और मैंने ये बोला कि ये जो है, ये इसके ऊपर मैंने एक एफ फोर्स लगाया, एम ए नोट बोलते हैं इसको, एम ए नोट, ये फोर्स लगाया और इधर लगाया, चक्कर पड़ गया ना। अब अगर ये अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि ये जो वेज था, ये जो ट्रायंगुलर शेप बोले इसको वेज बोलते हैं, ये जब स्टेबल था उस समय तो हमारे पास केवल यही तरीका था कि सर ये एम जी cos थीटा है, एम जी sin थीटा, इसको नीचे लाएगा, काम खत्म हो गया। अब चूंकि ये जो सिस्टम है, कौन? ये वेज, ये ए नोट एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है? मास इनटू एक्सीलरेशन, ये सूडो फोर्स नहीं है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? इसकी मोशन के अपोजिट। देखो इसके मोशन के अपोजिट सूडो फोर्स लगाता हूं, इधर देखो, ये अब ये इधर जा रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये इधर लगेगा। और एफ सूडो क्या बताया मैंने अभी? बताओ, एफ सूडो इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का मास क्या है? स्मॉल एम, और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है? ए नॉट, ये फोर्स लगा। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वो कंडीशन बताइए आप जब ये ब्लॉक स्लाइड नहीं हो, व्हाट विल बी दैट कंडीशन फॉर विच इट डज नॉट स्लाइड, और व्हाट विल बी द सूडो फोर्स ऑन द ब्लॉक। ये दो चीजें हमसे पूछी जाती है, ठीक है भाई। चलो, ये एम ए नॉट, अब इसके भी कंपोनेंट होंगे बेटा, ध्यान से देखना। ये थीटा, देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। ध्यान से देखो, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। अब ये थीटा होगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका बताओ? एम ए नॉट कोस थीटा, ये होगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसके इधर वाला? एम ए नॉट साइन थीटा। अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज, ये इस पर स्लाइड कब नहीं करेगा? आप सीधा सा बोल दोगे सर वेरी सिंपल, एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए नॉट कोस थीटा। तो अगर अपन यहां पर कंडीशन लिखें कि फॉर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि पहले तो ये एम जी साइन थीटा इसको नीचे लाता, एम जी साइन थीटा किधर लाता? इसको नीचे लाता,
लेकिन मैंने क्योंकि ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो सिस्टम आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम सूडो फोर्स कहेंगे, और वो सूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ द ब्लॉक और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब चूंकि ये फोर्स इधर लग रहा है तो इसके भी तो कंपोनेंट होंगे, ये तो किसी एंगल पर लग रहा है, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, करेक्ट है बेटा। चलो भाई, अब ये थीटा एंगल है यहां पर, तो देखो क्या करेंगे अब, एम ए नॉट कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। क्या कैंसिल हो गया बताइए, एम से एम कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, ए नॉट इज इक्वल टू जी साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और साइन थीटा और कोस थीटा को अपन क्या बोलते हैं, टेन थीटा, तो जी टेन थीटा। ये क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा है, और ये क्वेश्चन 2-3 साल बाद फिर नीट में भी पूछा है कि वो कंडीशन क्या होगी, वो एक्सीलरेशन क्या होगा, जिससे कि ब्लॉक अगर ये सिस्टम मूव करता है तो ये ब्लॉक जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ था, इट विल नॉट स्लाइड। कहानी समझ आ गई सबको, कृष्णा कहानी समझ आ गई बेटा, ठीक है ऋषिकेश, चलिए नोट कीजिए, सूडो फोर्स for block does not slide over inclined plane, this is the condition। आप इसको नोट करो आसानी से, अपन फिर बात करते हैं। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देख, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया कि ये कोई रोड है, इस रोड पर ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, वेज जिसको बोलते हैं अपन, ये यहाँ पर भी म्यू इज इक्वल टू 0 है, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और ये 20 kg का है, 20 kg का है, इसके ऊपर यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, और यहां से ये 37 डिग्री पर इंक्लाइंड है, करेक्ट। हमने बोला कि इस पर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसे बना दिया अपन ने कि ये सिस्टम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो हमें बताना है इस पर सूडो फोर्स क्या होगा। नंबर 1, फाइंड सूडो फोर्स ऑन ब्लॉक, ठीक है, सूडो फोर्स क्या होगा बताओ जरा इसके ऊपर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा या -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, या 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, वो 100 न्यूटन होगा, या -100 न्यूटन होगा, बताइए। मैं वो लिख देता हूं इस पर, 10 न्यूटन, -10 न्यूटन, 100 न्यूटन, -100 न्यूटन, find pseudo force on block, what will be the answer?
सूडो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? एफ सूडो इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ब्लॉक का मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 5, कितना हो गया 10 न्यूटन। लेकिन ये तो इधर जा रहा है तो सूडो फोर्स इधर लगेगा, इसके ऊपर उल्टा लगेगा एफ है, तो क्या बोलेंगे अपन इसको? एफ सूडो इज इक्वल टू -10 न्यूटन। ठीक है, -10 न्यूटन विल बी द सूडो फोर्स। देखो और करते हैं। ये जो वेज है ये 50 kg का है, और ये ब्लॉक है ये 5 kg का है। यहाँ भी μ0 है, यहाँ भी μ0 है। दोनों सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आपको बताना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन block does not move on inclined surface। एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू हो कि ब्लॉक मूव नहीं करे? क्या होना चाहिए बताइए? क्या एक्सेलरेशन फाइंड किया था हमने? चलो मैं कुछ ऑप्शन भी लिख देता हूं इसमें। क्या आएगा बताइए? एक्सेलरेशन देखो, किस एक्सेलरेशन से इसको मूव कराएं कि ये ब्लॉक मूव नहीं करे, ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं करे, और इसको हमें मूव कराना है। तो ये एक्सेलरेशन हमें बताना है कि किस एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम आगे बढ़े कि ब्लॉक डज नॉट मूव। अब आपको अगर कंसेप्ट याद है तो आप सीधा बोल दोगे सर ए नॉट इज इक्वल टू जी टेन थीटा बताया था आपने। ए नॉट इज इक्वल टू क्या था? जी टेन थीटा। और अगर मालूम नहीं है तो फिर इसके सारे जो अपन ने पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें सारे बनाए थे वो सब बनाने पड़ेंगे। और आपको अगर लर्न है कि जी टेन थीटा बताया तो जी टेन हो गया 1037 डिग्री। 1037 की वैल्यू बता दो, 3/4 होती है, 30/4 हो गया 15/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी हो सकता है ऑप्शन, इजीली आप कर लोगे। अगर आपको याद रह गया कि भाई जो सूडो फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन सूडो फोर्स जो होता है इसमें लगता है, और जब इसको अपन बैलेंस करते हैं तो कंडीशन फॉर द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, उसकी कंडीशन क्या होती है? और आपको पता है कि ए नॉट इज इक्वल टू जी टेन थीटा होता है, तो सीधा सीधा आप इसमें वैल्यू रखोगे तो आप तुरंत इसको सोल्व कर लोगे इजीली, और आंसर आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 15/2 सॉरी न्यूटन क्या है
एक्सेलरेशन ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है। ठीक है, ये सूडो फोर्स होता है बेटा। कल इसके और एग्जांपल्स करेंगे अपन, क्योंकि अभी इसका टाइम हो गया। अभी क्या है, टाइम का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, फिर पूरा अपन 1 घंटे से ज्यादा लेंगे। अभी थोड़ा सा 2-4 दिन, क्योंकि अभी 40 मिनट का रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, वो वाला प्लान खत्म हो गया इसका।